वो छटपटाने लगे। अब क्या करें? डॉक्टर राम मनोहर लोहिया उस वक्त पिछड़ी जातियों के सहयोग से और अखिल भारतीय पिछड़ा वर्ग संघ के सहयोग से इस बिहार में संवित सरकार चल रही थी। लेकिन बीपी मंडल को जब हटाया गया तो बीपी मंडल ने त्यागमूर्ति चंदापुरी से कहा कि चंदापुरी जी, आप दिल्ली चलिए, लोहिया जी से हमको आप कह दीजिए कि इनको फिर से रीइंस्टेट करा दिया जाए, यानी फिर से उनको हेल्थ मिनिस्टर रहने दिया जाए। लेकिन आर.एल. चंदापुरी ने कहा कि काहे के लिए लोहिया जी के पास जाए हम, तने वो आप ही का बात सिर्फ सुनते हैं और किसी का बात सुनेगा नहीं हो। तो इनके मन में कुछ और था। उसी समय उसी की मिनिस्ट्री में कर्पूरी ठाकुर जी डिप्टी सीएम थे। जो बता रहा हूं वो डेट वाइज है, इसको ध्यान से सुना जाएगा कि शोषित समाज दल उदय कैसे हुआ। कुछ घटना घटती है, आप यहाँ बैठे हैं, उसके पीछे भी बहुत बड़ा कारण है, और वो जो हुआ था उसके पीछे भी कारण है। मैं उसे उस कारणों पर जाना होगा, तब आप सत्य को समझेंगे। शांत रहें, बैठिए। आर.एल. चंदापुरी जी को कर्पूरी ठाकुर जी नेता मानते थे, क्योंकि बैकवर्ड क्लासेस के वही लीडर थे बिहार में और इंडिया में। उन्होंने कहा कि चंदापुरी जी, ये महामाया कहता है कि 4 जाति मुख्यमंत्री बनेगा। कौन कौन बनेगा? ब्राह्मण बनेगा, राजपूत बनेगा, कायस्थ बनेगा, भूमिहार बनेगा। ये चंदापुरिया कहता है कि पिछड़ा वर्ग के आदमी मुख्यमंत्री बनेगा। पगला। ये कर्पूरी ठाकुर जी ने कहा। आर्य चंदापुरी कहे कि महामाया प्रसाद जी का बात तो कहना सही है, लेकिन अब स्थिति बदल गई है। और स्थिति बदल गई, बीपी मंडल को हटाया गया और उसके बाद उनको पिछड़ा वर्ग संघ का अध्यक्ष बनाया गया। और हमारे शहीद जगदेव प्रसाद उस वक्त आर्य चंदापुरी के सबसे क्लोजेस्ट व्यक्ति थे। वो लोग साथ में कुर्था जो गांव है, उस गांव में, झोपड़ी के गांव में जाकर एक थाली में भात और चावल खाते थे। उनका इतना गहरा संबंध था। लोहिया जी की बात हो, जगदेव प्रसाद और हमारे फादर का इतना अच्छा संबंध था। उन्होंने विचार लिया कि भाई अब एक मौका आ गया है, हम लोग को रास्ता खोल देना चाहिए, और वो सहमत हुए। और संवित सरकार को तोड़ने के लिए एक शोषित समाज दल की गठन किया गया उसी वक्त, और बीपी मंडल को मुख्यमंत्री बनाने का उसमें तय हुआ। उसमें जगदेव प्रसाद भी थे, और उस पार्टी को तोड़कर अल्पमत में लाकर मात्र 45 दिन का वो गवर्नमेंट बना था। एक घटना घटी थी, वो एक जज्बा ऐसा आया लोगों में, विधायकों में, यहाँ तक कि छोटा नागपुर के आदिवासी एमएलए में, वहाँ विनोद बिहारी महतो भी थे, और यहाँ के सामम बैकवर्ड क्लासेस के जो विधायक थे, वे सब एकमत होकर बीपी मंडल को बनाए गए। उसमें हमारे शहीद जगदेव प्रसाद भी हुए आए। और बनने से कुछ मिला या ना मिला वो अलग चीज है, लेकिन जो ट्रेंड आ रहा था कि सिर्फ 4 जाति ही बनेगी, उसमें एक ब्रेक लगा। और उसके बाद फिर फॉरवर्ड क्लासेस ने दलितों को चीफ मिनिस्टर बनाया। और ये जैसा कि अभी हमारे अध्यक्ष महोदय साहब बता रहे, सारा इतिहास वो सही है। लेकिन अब क्या किया जाए साथियों? अभी ऐसा है कि हमारा जो समाज है, यानी जगदेव प्रसाद जी का जो समाज है, डॉक्टर अंबेडकर का जो समाज है, महात्मा फुले जी का जो समाज है, त्यागमूर्ति चंदापुरी का जो समाज है, वो समाज कहाँ है, कहाँ खड़ा है, क्या करना होगा, कैसे हम शोषित समाज दल की जो गरिमा थी उसको कैसे हम लौटाएंगे, इसके ऊपर चिंतन मनन होना चाहिए। और इसके लिए हम लोग को विभिन्न जातियों में जो जातीय चेतनाएं हैं
उसको वर्गीय चेतना में बदलना होगा और उसके लिए कठिन परिश्रम करना होगा। और हम लोग को पार्टी में और जो मौजूदा हालात है अभी, जैसा कि पिछले वक्ता ने चर्चा किया है कि नीतीश कुमार जी, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने हम लोगों के बैकवर्ड क्लासेस के और बहुत सारे सामाजिक संगठनों के जोर दबाव के कारण यहाँ पर जातिगत जनगणना कराए, 65% आरक्षण दिया, लेकिन उसको कोर्ट ने रोक दिया। कोर्ट ने रोक दिया और हमारा फेडरेशन विभिन्न गांवों में, जिलाओं में गया, इस बात की चर्चा की, व्यापक चर्चाएं हुई। आज जनता के बीच में ये बात जरूर है कि हमारा दिया हुआ चीज छीन लिया गया है। ऐसे मंडल आयोग के बारे में भी ऐसा ही है, सब चीज के बारे में ऐसा ही है, नौकरी के बारे में ऐसा ही है। ऐसी स्थिति में मेरा आप लोगों से आग्रह होगा कि जो समाज में और जो आगे आने वाला जो चुनाव है 2025 में, चाहे आप मुद्दा जितना भी, जो भी मुद्दा रखें, चाहे जो कुछ भी विचारधारा आपकी हो, लेकिन ये तय है कि उन सारे मुद्दाओं में 65% आरक्षण का जो मुद्दा है, जो मामला है, जो चीज है, वो सबसे केंद्र बिंदु में रहेगा। और आज यहाँ का जो कल का ही, परसों का पेपर में छपा है न्यूज कि स्वर्ण आरक्षण में कुछ बीपीएससी और सरकार के ऊपर कोर्ट ने चैलेंज किया है कि हमारे परसेंटेज कम क्यों कर दिया गया। उसके लिए कोर्ट को ज़्यादा चिंता है 10% लोगों के लिए, जो कि 68% सरकारी नौकरियों और बहुत सारी चीज़ों में 100% नौकरियों में उसका कब्जा है, उसकी ज़्यादा चिंता है। लेकिन हमारा 65% आरक्षण को रोका गया है। एक मुद्दा है, इस मुद्दा को लेकर हम चल रहे हैं और हम चाहते हैं कि शोषित समाज दल भी इस मुद्दा को एडॉप्ट करे और तमाम जो पिछड़े वर्ग के जो लोग हैं, अति पिछड़े वर्ग के लोग हैं, उनको जोड़ा जाए पार्टी की ओर से। दूसरी चीज कि हमारा जो समाज है, हमारा समाज के जो सबसे दिक्कत का सवाल है कि हमारा समाज लोभी है, पद और पैसे का। आप लोग यहाँ बैठे, आप लोग बहुत पके पकाए आदमी हैं। ये कोई जरूरी नहीं कि गांधी मैदान या हॉल भर जाए, ये कोई जरूरी नहीं है। क्रांति 2 आदमी कर सकता है, क्रांति 1 आदमी कर सकता है, उसमें जज्बा होना चाहिए। मार्क्स नहीं होता अगर पीटर नहीं होता, क्राइस्ट नहीं होता अगर एंजल्स नहीं होता, उसी प्रकार सही जगदेव प्रसाद नहीं होते यदि जयराम बाबू नहीं होते। भाइयों, हम पुराने चीजों को, हमारे सामने सारा चीज रिकॉर्ड है, उस सत्य को लाना पड़ेगा। अखिलेश बाबू, अगर पार्टी चलाना है तो जाति नहीं, वर्ग नहीं, सब समाज को उत्थान के लिए एक साथ सत्य को लाना पड़ेगा। और सत्य क्या है? सत्य को छिपाया जा रहा है। अखबार हमारा नहीं है, मीडिया हमारा नहीं है, हमारे पास कुछ साधन नहीं है, हम अलग अलग बटे हैं। हमारे जितने भी लोग हैं वो सब जाति में बटे हुए हैं और ब्राह्मणवाद के खिलाफ बोलते हैं। हम सब ब्राह्मणवादी यहाँ बैठे हैं। भाइयों, हम कोई गलत बात नहीं बोल रहे हैं। हमारा जितना भी लोग है, आरक्षण की बात होगा, बोलता है कि आप क्या कर लोगे चंदापुरी। भाई, हम जहां भी गए, वैशाली में गए, गोपालगंज में गए और सब जगह में जब हम चर्चा का जोर शोर से जब चर्चा शुरू हुआ तो उस पर लोगों का ध्यान आकर्षण गया। तेजस्वी जी ने भी विधानसभा में इस बात को रखा है 65% आरक्षण लागू करने के लिए। आज एक मौका है, क्योंकि हम लोग, हमारा जो समाज है सब लोग ही है, उसको कुछ दिखलाना पड़ेगा। तो आरक्षण क्या है? 65% आरक्षण क्या है? एक अस्त्र है। जैसे कि उनका अस्त्र क्या है? आप अभी बोले कि गर्मी है, बहुत शादीशुदा का मौसम है, बहुत सा लगन है, इसलिए लोग नहीं आया। बात ऐसे नहीं है। बात है कि लोगों में डेडिकेशन नहीं है।
दूसरी बात कि अभी अगर कोई ब्राह्मण ये कह दे कि वहाँ सांप निकल गया, लक्ष्मी जी निकल गई, तो पूरा आदमी चला जाएगा, हमारा भूखे प्यासे चला जाएगा, धूप लहड़िया कुछ भी। कहने का मतलब कि हमें अपने लोगों को जो सत्य है उनको ले जाना होगा और पार्टी को मजबूत करना होगा। हम लोग किसी पॉलिटिकल पार्टी के आदमी नहीं हैं। तो बस इतना ही कहना है और हम 2 बजे के बाद यहाँ से निकल जाऊँगा क्योंकि एक जगह अपॉइंटमेंट है। तो आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। एक बात ही सिर्फ यही कहूँगा कि हम लोगों को शक्ति जो बंटी हुई है वो शक्ति को एकजुट करना होगा और जब हम एकजुट हो जाएंगे तो हमारा सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। हमारे शहीद जगदेव प्रसाद जी के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी कि जो उन्होंने कहा था कि हम 100 में 90 हैं, तो 100 में 90 हैं तो दिखलाओ शक्ति। आज विचारधारा कुछ भी हो या कुछ भी फिलोसफी आप बतिया लीजिए, लेकिन आज संविधान भी खतरा में है, आरक्षण भी खतरा में है और यहाँ के जितने भी मूल निवासी या जो दलित पिछड़े वर्ग के लोग हैं ये सब हम लोग गुलाम होने जा रहे हैं। और अगर हम ये भी नहीं चेतेंगे तो हमें पुनः हजारों वर्ष पहले वाला जिंदगी जीना पड़ेगा भाइयों। इसलिए हम लोग को एकजुट होना जरूरी है और जिसके लिए शहादत हमारे शहीद जगदेव प्रसाद जी ने दिया है उनके सपनों को पूरा करने के लिए जो शोषित समाज दल चला है उसमें उसका अगर विजय तभी हो सकता है, उसके लिए एकजुटता जरूरी है। समाज की एकजुटता के लिए जो कुछ भी करना होगा आप करें। और इतना ही कहकर मैं अब